आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। और ये हमारे बुद्ध और उनका धम्म का जो हम समझ रहे हैं उसका ये 11वां भाग है। आज हम देखेंगे कि सिद्धार्थ के जो पिता है उन्होंने अपने बच्चे के संरक्षण के लिए कि वो आगे जाके सन्यासी ना बने, इसके लिए कुछ योजनाएं की है। ये भाग हम देखेंगे। और इसके आगे का जो भाग है कि जो स्त्रियाँ है वो सिद्धार्थ को वश करने में असफल सिद्ध हुई, ये दूसरा भाग, यानी दोनों भाग आज हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि सिद्धार्थ की शादी हो गई, कल हमने देखा। सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आज का जो भाग हम समझने वाले हैं ये सब आपने पढ़ के रखा होगा। तो जब सिद्धार्थ की शादी हो गई तो उसके बाद में उसके परिवार के लोगों को, यानी उसके माता पिता को ऐसे लगने लगा कि अभी तो संसार में आ गया है, शादी हो गई है, तो अभी यहाँ वो सन्यासी ना बन जाए। तो इसलिए उसके जो पिता है शुद्धोधन, इन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ के रहने के लिए जो है ना, वो राजा था तो कुछ भी कर सकता था, तो उसके लिए नहीं कि 3 बड़े महल बनाए कपिल वस्तु में। एक धूप काल में रहने के लिए, एक शीत काल में रहने के लिए, एक वर्षा काल में रहने के लिए, ऐसे 3 काल में रहने के लिए 3 जो है बड़े से बड़े बड़े महल उन्होंने बनाए। और वो भी बहुत अच्छी तरह से सुशोभित किए। अच्छे पेड़ वहाँ पे लगाए, वहाँ पे फूलों के पौधे लगाए, फलों के पौधे लगाए, तालाबों की निर्मित की, है ना। तो ये सब तरह से उन्होंने वो सजाए। और उसके साथ में जो है उस जो महलों में है ना, वो जो युवतियाँ है, तरुण युवतियाँ, उसको हरम कहा जाता है, अंतपुर भी कहा जाता है। तो उनकी निर्मित की, जहाँ पे लड़कियों को रखा गया ताकि वो जो है सिद्धार्थ को रिझाए और सिद्धार्थ को काम मोह में, मद में इतना मदमस्त कर दे कि उसके मन में जो है सन्यास का विचार ही ना आए। तो ये बात जो है, ये बात सही है क्या, यानी इस तरह से कोई करता है क्या? तो ये एक समझने की बात है कि जो राजा लोग हैं उनके वो जो सभी प्रकार के राजा है, तो उनके महलों में स्त्रियों को रखा जाता है, भोग विलास के लिए रखा जाता है, राजाओं के मनोरंजन के लिए रखा जाता है, राजकुमारों के मनोरंजन के लिए रखा जाता है। तो सिद्धार्थ के लिए भी ऐसा जो नियोजन है उसके पिता ने किया। ये सब क्यों करते हैं? तो वो उन सबको लगता है कि हमारा जो बेटा है, राज परिवार के जो युवराज होते हैं, तो वो उनमें जो है, यानी वो एक क्रूरता जैसी जो है, एक हम क्या है, पुरुष है, तो पुरुष तत्व जो है वो कायम रहे और एक उनमें ऐसे घमंड निर्माण हो पुरुषत्व का। तो वो घमंड वो उन जो लड़कियां रहती थी हरम में, वो अंतरपुर में, उनके भोग विलास के लिए उनके ऊपर वो निकालते थे अपना जो एक घमंड है पुरुषत्व का। और वो यानी उनके लिए जो है अपने राज्य के रक्षा के लिए एक सोच रहती है कि एक उनमें घमंड रहे राज परिवार के बेटों में, कि वो अपने राज्य की रक्षा कर सके। तो ऐसे घमंड की बनाए रखने के लिए ऐसा चीज़ें सब किए जाते हैं। वही चीज़ें उसके जो सिद्धार्थ के पिता है उन्होंने भी, शुद्धोधन राजा ने अपने बेटे के लिए वहाँ पे योजना की। और एक यानी वो तो डर था ही कि वो सन्यासी ना बन जाए। एक उदयन नाम का उनका एक पुरोहित था जो राजा को यानी सलाह देता था। हर राज्य में, हर राजा के पास में ऐसे पुरोहित रहते थे जो राजा को अनेकों विषयों पे सलाह देते थे। तो वो जो उदयन है, वो उदयन आया और उसने राजा के साथ में डिस्कस की इस विषय के बारे में, और जाके फिर वहाँ पे लड़कियों की योजना करने के बाद में वो लड़कियों को भी मिला उदयन, यानी लड़कियों को क्या करना है,
इस बात इसके लिए उसने उनको मोटिवेशन के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कुछ बातें उसने वहाँ पे बोली है। तो क्या बोली है? तो वो वहाँ जाके बोला कि आप जो है अपनी अदाओं में क्या है, परफेक्ट है। अपनी जो अदा है, अपनी शारीरिक क्रिया है, उनमें आप यानी एक क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट है, आप माहिर है। तो आप अपने इन अदाओं की भाषाओं से, मदमस्त की भाषाओं से, जो काम की भाषा है ना, सेक्स की जो भाषा है, उससे आप जो है युवराज को अपने वश में रखे, उसको अपने यानी मोह माया में बांध के रखे। और ऐसा उसने कहा, वो ऐसा कहता है कि ऋषि मुनियों को ही नहीं तो देवताओं को भी अपने वश में कर सके, ऐसी आप में प्रतिभाएं है। तो वो उनको समझा रहा कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उस लड़कियों का। वो कहता है कि जो पुरातन जो स्टोरीज होंगी, कथाएं है, तो उसमें किसी वैश्या ने, काशी की वैश्या ने किसी ऋषि मुनि को अपने चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया। कोई विश्वामित्र नाम का कोई ऋषि था, तो उसको भी ध्रुतीची नाम का जो एक ये थी गणिका होगी, तो उसने भी उसको 10 साल अपने साथ में रखा। तो इससे क्या हमें सीखने को मिलता है, क्या हमें मिलता है, तो हम देखेंगे। तो इस तरह से वो जो उदयन है, उन्होंने बोला कि लज्जा जो है, लाज जो है, वो नवविवाहितों को शोभा देती है। वो जो है नवविवाहिता, वो अपने पति के साथ में जो सहवास करते हैं, तो उसको वो लज्जित होती है। उसको वो क्या, उसका यानी वो क्या हर बार वैसे मैंने बचपन से देखती सुनते नहीं आ रही रहती है, तो वो क्या लाजती है, लज्जा होती है। लज्जा ये उसका गहना है, आपका नहीं। आप तो क्या हो, आप तो माहिर हो, आपका ये डेली का काम है ना। अंतपुर जो हरम है, राजाओं का जो हरम रहता है, अंतपुर रहता है, तो उसमें वो युवतियों का डेली का काम रहता है राजपुरुषों को मोहित करना, अपने उनको जो उनको रखा ही उसलिए जाता है कि वो मनोरंजन कर सके राज परिवार के लोगों का। तो आप तो पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को, युवतियों को भी मोहित कर सकती है। इतनी आप में क्या है, आप माहिर है, गुण है आपके पास में, सुंदरता है। तो ये युवराज है और ये अभी अभी जवानी में आया है, तो आप इसको तो कभी भी अपने मोह पाश में बांध सकते हैं। ऐसा वो उदयन जो है अपने इन युवतियों को बोल रहा है। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इसमें से हमें क्या समझ में आता है कि ये चीज़ें अभी तक चलते आ रही है। स्त्री और पुरुष, ये इस मानवीय संसार के दो महत्वपूर्ण भाग है। स्त्री का जन्म ही पुरुष के भोग विलास के लिए हुआ है, ऐसा सभी धर्मों का मानना है। स्त्री कुछ ये जो हमारे भारत के जो धर्म है, वो तो स्त्री को मुक्ति के द्वार का, मुक्ति के पथ का जो है बहुत ही बड़े अड़चन है, ऐसे समझते हैं। तो स्त्री भोग विलास की दृष्टि से ही उसकी तरफ देखा जाता है। और आज की जो स्त्रियां है, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि ज़्यादा मत खाना, वजन बढ़ जाएगा, सुंदर दिखनी चाहिए, है ना। स्त्री सुंदर दिखनी चाहिए, पुरुष कैसा भी दिखे तो चलता है। तो उनकी कमर जो है पतली होनी चाहिए, तो उनके जो हालत है वो पतली होनी चाहिए, है ना। उनके बाल ऐसे लंबे लंबे होने चाहिए। तो ये जो है ना, स्त्री को बचपन से ही यानी कोई किसी को रिझाना है, किसी को उसके तरफ आकर्षित करना है, यही उसका दायित्व है, ये समझाया जाता है। मैंने बहुत से स्त्रियों को देखा है कि वो इसी कोशिश में रहती है
अभी छोटी बच्चियाँ जो है उनको शादी के बारे में समझ में भी नहीं आता, पर सजना अपनी श्रृंगार करना, तो ये सजना संवरना श्रृंगार करना, ये तो उनके यानी उनके जो मन में है ना बचपन से ही डाल दिया जाता है। तो वही चीज़ें वो मरते दम तक यानी उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता देती है और उन्हीं चीज़ों पे अपना ध्यान आकर्षित कराए रखती है और उन्हीं चीज़ों में महारत हासिल करने की उनकी कोशिश रहती है। पढ़ाई में उनका जो कुछ ऐसी भी युवतियाँ होंगी जो अपने जो सबसे ज़्यादा महत्व पढ़ाई को देती होंगी, लेकिन ऐसे बहुत ही कम युवतियाँ हैं। लेकिन बहुत सी जो महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं, यानी तरुण जो युवतियाँ होंगी वो है, तो वो क्या उनका जो सबसे बड़ा जो महत्व है जीवन में वो अपने सुंदरता को देती है। वो पुरातन काल से आया है कि आपको बस मर्दों को रिझाना है, आपको बस मर्दों की सेवा करनी है। यही चीज़ जो है वो उदाइन ने उन युवतियों को कहा। अभी फिर क्या हुआ, युवतियाँ जो है अभी ये उनको दिया हुआ जो कार्य है उनमें वो असफल सिद्ध हुई है। तो ये कैसे असफल सिद्ध हुई, उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ सिद्धार्थ के साथ में की। तो ये जो 3 महल बनाए हैं, तो 3 महलों में सिद्धार्थ रहता था। ये घटनाएं सालों साल चली। सिद्धार्थ तीनों महलों में रहता था। उसके साथ में वो जो युवतियाँ है उनको भी वहाँ पे रखा गया। तो युवतियाँ जो है अभी उनको तो राज आज्ञा थी, उनमें तो कोई प्रतिबंध था ही नहीं, कैसे भी करो सिद्धार्थ को रिझा रखो, मदमस्त करती जाओ। तो वो यानी अपने कपड़े निकाल कर अपने ये जो छाती का भाग है वो दिखाकर, है ना, अपने यानी शरीर के जो अलग अलग भाग है वो सिद्धार्थ को वो दिखा रहे थे। जो बगीचा होता है महलों में अंदर में, तो वो बगीचा में सिद्धार्थ घूम रहा है, उनके साथ में वो भी जो है युवतियाँ वो भी घूम रही है। तो कोई युवतियाँ शराब पी के है तो वो गिरने का सॉन्ग रचा रही है। तो फिर सिद्धार्थ उसको संभाल रहा है, तो वो सिद्धार्थ संभाल रहा है तो वो अपना जो वजन है उसके ऊपर डाल रही है, उसको अपने छाती से ज़बरदस्ती से रगड़ रही है। तो ऐसे वर्णन जो है ये किताब में बाबा साहब ने लिखा है। तो आज अगर ऐसी स्थिति रहे, अगर कोई माता पिता अपने पुत्र के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करे, तो वो जो पुत्र है वो उसमें बहे जाएगा, क्योंकि ये व्यवस्था ही जो है यानी आजकल जो सब यानी भोग विलास की दृष्टि से ही संसार को देखा जाता है। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं परंपरा के अनुसार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो काम भी एक पुरुषार्थ है, तो काम की परिपूर्ति करने के लिए इस संसार को देखा जाता है और वो भोग विलास जो है उसकी तरफ इस दृष्टि से ध्यान दिया जाता है। तो कोई युवतियाँ जो है वो आम्र वृक्ष के पास में खड़ी है, तो सिद्धार्थ को बुला रही है कि देखो स्वामी देखिए ये किसका जो फूल है हमें बताइए। यानी उसको रिझाने के लिए बहुत सी स्त्रियाँ अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ वहाँ पे करती हुई हमें दिख रही है। तो कुछ स्त्रियाँ जो है कमल के पुष्प लाई है और कुछ स्त्रियाँ जो है उसकी यानी सिद्धार्थ की नकल कर रही है। कुछ स्त्रियाँ उसको बोल रही है युवतियाँ कि भाई आप हमें पकड़ो, हम दौड़ते हैं, हमारे पीछे दौड़ो, है ना। तो कुछ स्त्रियाँ बोल रही है कि हमारी पूजा करो। तो इस तरह से जो है सिद्धार्थ को युवतियाँ है और जहाँ उनको कोई प्रतिबंध ही नहीं है, इस स्थिति में इस तरह से वह अपने सभी शरीर के अंगों को दिखा के हम अपने सभी जो कला होंगी उनकी जो मोह भरी कलाओं को दिखा के
सिद्धार्थ को रिझाने के लिए लगी रही है। सालों साल ये चलता रहा, लेकिन अंत में जो है सिद्धार्थ इन किसी भी मोह माया में नहीं पड़ा। सिद्धार्थ अपने जो संयम है उस पे कायम रहा, वो वहाँ रहा, उनके साथ में रहा, उनके साथ में उसने बातें की, उनको जाना समझा, लेकिन जो वो चाहती थी, स्त्रियाँ जो चाहती थी, वो उसने कभी नहीं किया। ना ही वो उनके वश में गया, ना ही उनके अज्ञान का उसने अनुचित लाभ उठाया। उसने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की। वो क्या कहता है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ये कहता है कि ये युवतियाँ, इनमें ऐसी कौन सी चीज़ की कमी है कि उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये जो यौवन है ये क्षणभंगुर है। वार्धक्य आके, वृद्धपन आके इस यौवन को जो है चूर चूर कर देता है। हम अभी भी देखते हैं कि बहुत से लोग ने क्या, हम खुद को आईने में उनका बहुत सा समय दिन का निकल जाता है, आईने में देखते रहते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, हर तरह से फोटो खिंचाते रहते हैं, और उनको उनके चेहरे पे सुर्खुतियाँ और जो जरा का जो भाग है वो दिखा, तो फिर उनका जो जीवन है उनको ऐसा लगता है कि हमें बहुत बड़ी यानी पनिशमेंट मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, हमारा जो यौवन है वो जा रहा है। तो इस तरह से वो युवतियाँ सिद्धार्थ को नहीं रिझा सकी। तो ये पारंपरिक जो दृष्टिकोण है स्त्रियों की तरफ देखने का, स्त्रियाँ भी फिर अपने खुद को जो है, अपने खुद को यानी इस तरह से, यानी समानता, स्त्री पुरुष हम समान बोलते हैं, तो महिलाओं ने, स्त्रियों ने भी सबसे ज़्यादा किसको तवज्जो देनी चाहिए, इम्पोर्टेंट महत्व देना चाहिए, तो वो देना चाहिए अपने गुणों को विकसित करना, अपने खुद को ज्ञानी बनाना, अपने खुद की एक सामर्थ्य निर्माण करना, खुद के पैरों पे खड़ा होना। तुम्हारा जो वजूद है वो तुम्हारे सुंदरता से ना पहचाना जाए। तुम्हारा वजूद जो है तुम्हारे अंदर छुपे हुए गुणों से, तुम्हारे अंदर छुपे हुए उन सभी चीज़ों से जो एक यानी एक हल करने का, यानी कोई भी समस्याओं को हल करने का जो एक आपका जो जज्बा होता है, आपका नॉलेज होता है, उससे आपको जाना जाए, आपके ज्ञान से जाना जाए, आपके बुद्धि के प्रखर तेज से जाना जाए, ना कि आपकी सुंदरता से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का भाग भी समझ में आया होगा। ये सभी चीज़ें आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारा जो बुद्ध का धम्म है वो धम्म ऐसे अतांत्रिक घटनाओं को पर आधारित नहीं है। बुद्ध के जो विचार है वो तार्किक घटनाओं पे, तर्क पे आधारित है, जो हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं। और ये जो मैं सब जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें बुद्ध के धम्म को जब हम और गहराई से जानेंगे, तब हमें इन सभी चीज़ों का जो महत्व है वो ध्यान में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का भाग भी पसंद आया होगा, आपको भी बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस आई बटन पे आप क्लिक करके जो बुद्ध और उनका धम्म के जो बाकी के जो भाग है इससे पहले प्रसारित किए गए वो आप देख सकते हैं। और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बुद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए सहयोग करिए। इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।